हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके मैथ बाय एसके पर स्वागत है। आज हम चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ही इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। संगम साहित्य में चोल शासकों के बारे में वर्णन है, चोल राजाओं के बारे में वर्णन है। चोल की प्रारंभिक राजधानी जो है वह माना गया है कि उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरैयूर हो गई और बाद में तंजावुर हो गई। ये तीन राजधानी अलग अलग शासकों के समय रही है और करिकाल के समय एक चौथी राजधानी जो है पुहार को बनाया गया था। अब मैप के द्वारा हम समझते हैं कि चोल राज्य था कहाँ पे, तो ये चोल का क्षेत्र है। इनकी प्रथम राजधानी यहाँ पे थी उरैयूर, जो कपास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरी राजधानी जो करिकाल के समय ये समुद्र किनारे स्थापित किया गया वह पुहार था, जिसको कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान समय में उसे कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है और यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके नीचे पांड्य का शासन था, पांड्य राज्य था और इसकी जो राजधानी है यहाँ पर थी मदुरै में। और इसका जो झंडे पर प्रतीक था मछली था, वहीं चोल शासकों के झंडे का प्रतीक बाघ था। बगल में चेर राज्य है, इसकी राजधानी मरुंदै है और इसके झंडे पर धनुष का प्रतीक था। ये हमेशा पूछा जाता है कि चोल, पांड्य और चेर के झंडे पर कौन प्रतीक था, तो याद रखिएगा चेर के झंडे पर धनुष था, वहीं पांड्य के झंडे पर प्रतीक मछली था, वहीं चोल के झंडे पर प्रतीक जो है बाघ था। जिस तरह हमारे भारत का तिरंगा जो है झंडा है और यह भारत का प्रतीक भी है झंडा के रूप में, उसी तरह उस समय इनके झंडे का प्रतीक ये माना जाता है। अब चोल राज्य कहाँ पे स्थित था, तो यह तमिलनाडु में वर्तमान में पड़ता है। पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच जो क्षेत्र था वह चोल राज्य के अंतर्गत था। सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी कात्यायन देते हैं, ये तमिल साहित्यकार हैं, यही इसके बारे में जानकारी देते हैं। उस समय सबसे प्रतापी राजा था एलारा था और ये कहा जाता है कि इस एलारा ने श्रीलंका को जीता था। ये भारत से ये सटा हुआ श्रीलंका है, इसको जीता था और इस पर 50 वर्षों तक शासन किया था एलारा। दूसरा जो है इसका सबसे शक्तिशाली शासक जो है करिकाल बनता है एलारा के बाद। और यह कहा जाता है कि सर्वप्रथम जब करिकाल शासक बना था तो कुछ दिन बाद उसको जो है बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था, यानी कारागार में डाल दिया गया था। लेकिन फिर वह कारागार से निकला और फिर शासक बना और इस बार वह शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा, क्योंकि इसने चेर, पांड्य और 11 राजाओं का जो संघ था उसको इसने बेन्नी के युद्ध में हराया था और उसके बाद इसकी ख्याति फैली। करिकाल ने कृषि और व्यापार के विकास के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। कृषि के विकास के लिए सर्वप्रथम इसने जो जंगली भूमि था उसको, जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया, तालाब खुदाए, नदियों को जो है उससे बांध निकाल कर बनवाया। जैसे कावेरी नदी पर जो है इसने बांध बनाया ताकि उसका पानी का उपयोग जो है कृषि के लिए किया जा सके। व्यापार के विकास के लिए इसने दूसरा नगर जो है पुहार यहाँ पे बसाया, जिससे यहाँ से होकर इंडोनेशिया तथा अन्य इधर देशों में व्यापार हो सके। करिकाल के बाद जो शासक हुए वो कमज़ोर निकले और धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। बाद में 9वीं शताब्दी में पल्लव का एक सामंत था विजयालय, उसने फिर से चोल राज्य की स्थापना किया। आइए अब हम सेकेंड जो चोल राज्य की स्थापना हुआ उसके बाद उसमें जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हम एक एक कर जानेंगे।